के आया हूँ, तो फटाफट आपको इन मॉडल पेपरों को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। और बैक टू बैक आने वाले हैं, 4 से 5 मॉडल पेपर आएंगे, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे अच्छे नंबरों के साथ आप सब लोग पास हो जाएं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीसीआई का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कोड ऑफ इंडिया, नहीं। नेशनल प्राइवेट कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैंने नीचे आंसर भी दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है? तो आरटीजीएस एक बैंकिंग सेवा है, नेफ्ट भी एक बैंकिंग सेवा है, और पीओएस पॉइंट ऑफ सेल भी क्या है? एक एटीएम कार्ड लगाने के बाद पैसा स्वैप करने की स्कीम है। यहाँ राइट आंसर है आपका पेटीएम। अगला है, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? ईमेल अटैचमेंट को देखो सीसी नहीं कह सकते, कार्बन कॉपी होती है, प्रेषक का पता, विषय, सब कुछ नहीं कह सकते। कोई भी दस्तावेज जिससे लिंक किया जा सकता है वो अटैचमेंट होता है। हम कोई फाइल अटैच करते हैं ना ईमेल में, उसे अटैच कहा जाता है। संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके। यदि आप सिस्टम पर विंडो फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है? आपके सिस्टम पर अगर विंडो फायरवॉल बंद है तो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा, मतलब जल्दी झांसे में आ जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, गूगल वर्कस्पेस टूल का उसके प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। तो देखिए, गूगल डॉक्स सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, जो डॉक्स है डॉक्यूमेंट के लिए काम आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम करता है। गूगल शीट्स सहयोगी स्प्रेडशीट के लिए काम आता है, ये मतलब एक्सेल की तरह कार्य करता है। गूगल स्लाइड्स सहयोगात्मक प्रस्तुति प्रेस करता है, मतलब पावर पॉइंट की तरह काम करता है। और गूगल कैलेंडर समय, कार्यों और प्रबंधन के लिए इवेंट बनाता है, मतलब पहले से ही आपने अगर कोई डेट डाल दी है वहाँ पे, तो आपको वो नोटिफिकेशन कर देगा कि आपको फलानी डेट को फला जगह जाना है। तो ये गूगल कैलेंडर उसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे सब पहले से मिलान हो चुके हैं। तो फर्स्ट के लिए क्यू, सेकंड के लिए एस, थर्ड के लिए पी और फोर्थ के लिए आर आएगा। इस जो ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है, आप उसी को अपना राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने वाले का दावा करता है तथा खाता विवरण सत्यापन करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने और पासवर्ड व पिन दर्ज करने के लिए कहता है। देखिए, ऐसी चीज़ें क्या है, फंसाने के लिए हैं। ठीक है ना, तो फंसाने के लिए तो फिशिंग कहलाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको फंसा रही हैं, एक ईमेल के जरिए आते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, उसे हम फिशिंग कहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज्य ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी खोजने का मंच, ये भी नहीं। ऑनलाइन भुगतान नहीं है। शिकायत निवारण नहीं है। छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, सेवा अस्वीकार हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को करता है। तो सेवा अस्वीकार मतलब जिसे एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी जगह में वो क्या करता है? सेवा अस्वीकार हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? तो देखिए, हमलावर क्या करेगा, कीलॉगर का उपयोग करके उसके पासवर्ड को चुराएगा, अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भरकर कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर काम ही ना करे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस सदस्य को परिवार का मुखिया आमतौर पर बनाया जा सकता है? कहने की बात यह है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जा सकता है? किसे मुखिया बना सकते हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था, लड़की होनी चाहिए 18 साल की, उसको आप मुखिया बना सकते हैं। अगर 18 साल की लड़की नहीं है तो घर में जो बड़ा सदस्य है वो मुखिया बन जाएगा। और उसके बाद में अगर 18 साल का कोई भी नहीं है तो फिर किसी बच्चे को मुखिया बनाया जा सकता है जो उनमें सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ राइट आंसर अभी तो क्या है, ये 18 साल की या उससे अधिक उम्र की महिला को उसका मुखिया बनाया जा सकता है। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक
कर सकते हैं। तो ये आप लोग शिकायत करते रहते हैं, गांव में कोई परेशानी हो जाए, आपको रास्ते में कोई दिक्कत दिख रही है, लाइट के खंभे पे कोई परेशानी है, तो आप राजस्थानी संपर्क पे कोई ना कोई शिकायत कर देते हो। तो ये आपका राइट आंसर है राजस्थान संपर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैन किस तकनीकी का उपयोग करके किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, कागज़ को अगर हमें स्कैन करके और उसे एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में लेना है तो यूपीसी के द्वारा नहीं होगा, स्कैनिंग के द्वारा नहीं, कन्वर्जन और ओसीआर के द्वारा किया जा सकता है इसे, ठीक है ना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, उसके द्वारा इससे हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में कागज़ को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। कौन सी विंडो यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट या स्क्रीनशॉट लेने, एनोट करने, सहेजने और छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके मोबाइल के अंतर्गत आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे वहाँ टूल है, ऐसे ही लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके लिए टूल होता है स्निपिंग टूल, ठीक है। तो स्निपिंग टूल किस काम आता है, आपकी कोई भी स्क्रीनशॉट लेने या वीडियो बनाने के लिए काम आता है। डोमेन नाम प्रणाली डीएनएस का प्राथमिक कार्य क्या है। तो डीएनएस देखो क्या करता है, जैसे आपको जो वेबसाइटें मिलती हैं, वो वेबसाइट मिलती है जैसे www.rajasthan.gov.in, ठीक है। तो ये वास्तव में अगर देखें तो इंटरनेट पर तो ये इस रूप में नहीं होती हैं, ये संख्यात्मक रूप में होती है, मतलब आईपी एड्रेस के रूप में होती हैं। तो डीएनएस उसको कन्वर्ट करता है। तो मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक आईपी पते में अनुवाद करता है, कौन, डीएनएस। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता और डाटा txt नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस क्रिया के लिए कीबोर्ड संयोजन की कौन सी क्रिया आवश्यक है। तो कीबोर्ड संयोजन की कौन सी की आवश्यक है, मतलब कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में ली जाएगी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे काम आएगा शिफ्ट डिलीट। क्या काम आएगा, शिफ्ट डिलीट काम आएगा। मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं एवं दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए, जिससे यह दस्तावेज बाएं हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पे एक इंडेंट होता है जो पैराग्राफों को इधर उधर करने के काम आता है, तो पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक प्रस्तुति बनानी है तो प्रस्तुति स्लाइड से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गूगल का काम ले रहे हैं तो गूगल स्लाइड्स काम में लेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते तो हम पावर पॉइंट काम में लेते। प्ले स्टोर से ऐड डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पर क्या करना चाहिए। देखो, आप जब नया फ़ोन लेकर के आएँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें कहीं से वाईफाई वगैरह से इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और आपको उसमें पहले ईमेल लॉगिन करनी पड़ेगी। ईमेल लॉगिन नहीं करोगे तो आपका फ़ोन कॉन्फ़िगर होगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। सबसे पहला काम है उसमें ईमेल लॉगिन करना। आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विवरण क्या है। फाइल टैब पर क्लिक करें और बंद विकल्प पर क्लिक कर दें, सही है। पावर पॉइंट विंडो को ऊपर दाएं और कोने पर दिखाई देने वाले बटन वाले बंद बटन पर क्लिक कर दें, ये भी ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी W का उपयोग करें, है ना, और सभी विकल्प सही हैं, ये सारे विकल्प सही हैं। एक और विकल्प इसके साथ सही हो सकता है, ESC एस्केप बटन का उपयोग करके हम स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध, देखो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वायरलेस फिडेलिटी, मैंने आपको सिखा रखा है ये, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। अगला है, यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए श्रुति गीता विशिष्ट घटक को स्कैन कर सकती है। तो देखिए, जब आप स्कैनर के द्वारा अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं QR कोड, तो क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड का मतलब क्या है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, यहाँ पर ये राइट आंसर है।
एक डेटा विश्लेषण सेल A2 से A6 तक नामों को अल्पविराम से विभाजित करने के रूप में जोड़कर नए सेल A1 में दिखाना चाहता है, इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट जॉइन ट्रू A1 टू A6 तक का करते हैं, क्योंकि देखो एक्सेल में मैं बता दूं आपको बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हो सकता है आपको याद ना हो पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको 35 में से एक दो क्वेश्चन टफ भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 32-33 तो कम से कम करिए और आराम से कर लेंगे आप ये 5 मॉडल पेपर के बाद में। कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस भौतिक दस्तावेज को बिटमैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम आता है। तो देखो, इनपुट के रूप में लेता है और फिर उसे बाहर भेज देता है। वो कौन सा है? वो फैक्स मशीन इस काम को करती थी। यहाँ एक पेपर लगा दिया जाता, मशीन रीड कर लेती और दूसरे व्यक्ति को उस मैसेज को भेज दिया करती थी। कौन सा प्रिंटर छवि बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनर का उपयोग करता है? प्रकाश संवेदनशील मतलब एक लेज़र बीम निकलती है, उसके द्वारा हीट होता है पेपर और उससे टोनर के द्वारा उस पर इंक डाल दी जाती है, ड्राई इंक का उपयोग किया जाता है। तो ये लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत होता है। हमने जब प्रिंटर पढ़े तब पढ़ा भी था ये। नेक्स्ट है MS वर्ड एलिमेंट शैली का उसके विवरण से मिलान करें। तो देखिए क्या है MS वर्ड में, हेडर प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पाठ का मतलब है जो आप लिखना चाहते हैं वो विषय वस्तु आपके प्रत्येक पेज पर लिख करके आ जाएगी हेडर में। बिल्कुल बात सही है। पोर्ट्रेट क्या होता है? पेज, खड़ा हुआ पेज पोर्ट्रेट कहलाता है। जैसे अभी मेरे पास जो पेज है, मैं काम कर रहा हूँ इन पे, ये मेरे पोर्ट्रेट पेज हैं जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। अरे और औचित्य सिद्ध करे, पी रेखा जो बाएं दाएं मार्जिन को बराबर बनाने में काम आती है। तो ये आपके इसके लिए है। थोड़े क्या है, हिंदी वर्ड ज़्यादा यूज़ हुए हैं यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसी बात नहीं है, आपको इंग्लिश वर्ड भी मिलेंगे। देखो जैसे सब स्क्रिप्ट, वह पाठ जो छोटा आधारित होता है। तो देखिए कभी क्या होता है, पाठ यहाँ पे ये शब्द को कह रहा है, अक्षर को, आप नहीं पता है, जैसे सब स्क्रिप्ट H2O लिख रहे हैं तो H के साथ जो 2 लगाते हैं वो सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे ही ये सुमेलित हैं पहले से, तो राइट आंसर A होगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU क्या काम करता है? तो देखो ALU का मुख्य काम होता है जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उन पर कार्य करता है। तो ALU यह अंक गणितीय संक्रियाएं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए डेटा संग्रहित नहीं करता, तुलना नहीं करता, इनपुट डिवाइस के साथ संचार नहीं करता, ये 3 इसमें गलत माने गए हैं। और ये एक ऊपर का गणितीय संक्रियाएं करता है वो सही है। चुनौती प्रक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए क्या होता है, हम लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कैप्चर आ जाता है कभी कभी बीच में, वो कैप्चर हमें डालना पड़ता है। वो इसी के लिए काम आता है कि कोई मशीन काम कर रही है, इंसान काम कर रहा है तो उससे उसमें रोका जा सकता है। तो स्वचालित बोर्ड को रोकने के लिए कैप्चर काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए? तो देखिए प्रत्येक शीर्ष पे, प्रत्येक के हेडिंग में पंक्ति आ जानी चाहिए। उसके लिए आप जो करेंगे वो प्रिंट टाइल का उपयोग करते हैं आप, तो किसका उपयोग करेंगे? प्रिंट टाइल्स का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो देखिए ये आपका काम आता है यहाँ पे, कौन? UPS काम आता है इसके लिए। आजकल इन्वर्टर भी UPS रूप में आ रहे हैं। एक वेबसाइट खाली जगह का एक संग्रह है। तो वेबसाइट किसका संग्रह होती है? वेब पेजों का संग्रहण ही वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट है आपका URL का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए एक वेबसाइट का एग्जाम्पल कौन सा है? जहाँ https://example.com लिखा हुआ है, ये तो सही है। बाद बाकी @ वगैरह जो लिखे हुए हैं ये वेबसाइट के उदाहरण नहीं है, क्योंकि HTTPS या HTTP उसमें होना चाहिए। प्रेजेंटेशन खाली जगह का संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन किसका? देखो चार्ट नहीं होते उसमें, बुक्स नहीं, वर्कशीट नहीं, ये स्लाइड्स से बनाया जाता है प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है। आप कीबोर्ड देख रहे हैं, आपके यहाँ जो कीबोर्ड होता है उसमें F1 F2 F3 ऐसे कुंजी होती है, तो F1 से लेकर F12 तक होती है, तो टोटल संख्या 12 होती है। कथन देखिए यहाँ पे, किसी फाइल को पीसी से पेन ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड डुप्लीकेट बना, देखो कट हटा देता है और जो कॉपी कमांड है वो उसे मूल स्थान से हटाता नहीं है, वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। तो यहाँ पे उल्टा ही बात लिखी हुई है, इस वजह से ऑप्शन कथन एक गलत है। MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों 1.15 का गैप आता है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम देखें कथन पहला गलत है और दूसरा सही है, तो पहला गलत किस में दे रखा है, डी में, है ना, हाँ बी में दे रखा है। कथन एक गलत है और कथन 2 सत्य है, ठीक है ना, ये यहाँ पे डी में तो दोनों ही गलत कह रखे हैं। 35वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और कॉलम में क्रॉस सेक्शन द्वारा बनती है। तो देखिए मैंने बताया भी रखा है आपको, पंक्ति और कॉलम जो भी क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, उस जगह पे हमेशा सेल का निर्माण होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 35वें का। ये मॉडल पेपर खत्म होता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 5 वीडियो देख के जाने हैं और मैंने PDF भेजा है वो भी देख लेना, तो आप सब आराम से पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।